9 जनवरी 2026 का सेशन है। यहाँ पे ट्रेंड डाउन था, दो कैंडल्स आ गए थे। लोअर हाई पे एक ये रेड कैंडल बन रही थी। प्लान ये था कि अगर ये मॉर्निंग स्टार का जो की लेवल है उससे टच ना करे, रिजेक्ट ना करे, जो कि नहीं किया, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी हमेशा वर्क करती है, मतलब कि 10 बार अगर ये सेटअप आएगा तो उनमें से वो सिर्फ 8 बार काम करेगा। 9वीं 10वीं बार ऐसा होगा कि वो नीचे जाके छूके और फिर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर होने की कोशिश हो रही थी। दोनों में से कुछ भी हो सकता था। एज यू कैन सी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और अब फिर से नीचे जा रहा है। तो ये एम्प्टी एरिया था हमारे पास, इसके बेसिस पे हमने लिया था। लेकिन वही है, चूके तो ग्रीन बन ही सकता है। तो बस मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैंने ट्रेड सही लिया है, मैंने अपनी तरफ से गलती नहीं की है। तो जब अपनी तरफ से हम गलती नहीं करते हैं तो वो ट्रेड अगर लॉस भी होता है तब भी कोई बात नहीं है, और ना ही कुछ ख़राब उतना फील होता है, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की। हमने सारे कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया और कंसिडर करके ट्रेड ली। एज यू कैन सी, ये पहला ट्रेड था, ये विन हो गया। दूसरा ट्रेड पे आते हैं। मैं वेट कर रहा था कि अगर ये कैंडल जो चल रही है, ये अगर ये सबसे नीचे वाले ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो हो जाएगा फिर 3 रेड कैंडल्स इन 1 ग्रीन कैंडल, तो मैं रिवर्सल ले लूँगा। लेकिन एज यू कैन सी वो नीचे क्लोज हो गया, बट वो गैप अप हुआ एग्जैक्टली उसके सपोर्ट पे। यहाँ पर रेड वाला जो कैंडल है उसने इसको ब्रेक किया था, बट बायर्स ने उसको गैप अप किया। अब कहने को मैं रिवर्सल अब ये उसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हाँ 3 रेड कैंडल्स इन अ ग्रीन कैंडल, वो तो पहले होता, लेकिन यहाँ पे भी रिवर्सल बन रहा है, क्योंकि वही है, एक लेवल है कलर चेंज का, सपोर्ट का, उसको ब्रेक किया गया था और फिर उसके ऊपर गैप अप किया गया। तो इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। ऊपर ईएमए का लाइन था, उसको टच करके वो रेड बना सकता था, बस इकलौता ऑब्स्टिकल सिर्फ यही था। तो वी विल सी क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने अमाउंट दूसरा डाल दिया ये सोच के कि अभी भी रेड बन सकता है, बट एज यू कैन सी वो फिर ग्रीन में ही एंड हुआ। तो इस तरह से ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ये देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों ट्रेड्स विनिंग है। ओके, थर्ड ट्रेड में एज यू कैन सी मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, लेकिन मैं रिजेक्शन ट्रेड नहीं ले सकता था। अभी जो कैंडल ऊपर जा रही है तो मैं रिजेक्शन नहीं ले सकता था, इसलिए क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बेस्ड है सेलर्स के ऊपर, और इन तीन कैंडल्स के बाद भी एक रेड कैंडल आ गई है, तो ये सोचा जा सकता है कि सेलर्स ने अपना पोजीशन शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए जब शिफ्ट कर दिया तो मैं रिजेक्शन नहीं ले सकता। एज यू कैन सी ये स्ट्रॉन्ग बन भी रही है, तब तो एकदम दिमाग में नहीं आता। ठीक है, अब ये प्लानिंग में था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर रिजेक्ट होकर क्लोज कर गई ग्रीन में ही, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। तो एज यू कैन सी वो नीचे ही रिजेक्ट होकर क्लोज हुआ है, तो मैंने ले लिया। हाउएवर एक चीज़ ये देखने की बात है कि ये अब ट्रेंड लाइन के बाहर दिख रहा है ऑलरेडी। इवन तो पिछली वाली कैंडल वो क्लोज हुई है वहाँ पे, लेकिन एक ट्रेंड लाइन के बाहर दिख रहा है। तो जब ऐसे बाहर दिख रहा हो तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे क्या था कि ये जो कैंडल थी रिजेक्ट तो की थी, बट एट द सेम टाइम नया हाई भी बनाई थी। प्लस इफ़ यू कैन सी ये एक फेक ब्रेकआउट का सेटअप भी लग रहा है। रिजेक्ट करके नीचे क्लोज किया गया है, और इस पे भी कुछ रूल्स हैं जो कि मुझे याद नहीं थे उस समय। लेकिन यहाँ पर ना एक लेफ्ट लेग पे, जो कि अभी मुझे नहीं दिखता है चार्ट पे, मैंने बाद में एनालाइज किया तो एक और लेवल था, उसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, और इस रिजेक्शन के बाद भी उसका फेक ब्रेकआउट सक्सेसफुल था। इस रीज़न से ये क्या कहते हैं, ग्रीन बन सकती थी। एंड एज यू कैन सी बहुत अच्छे से ग्रीन बन भी रही है। और एंड यू इफ यू कैन सी वो नीचे जाके सपोर्ट ही लिए एग्जैक्टली वहीं से। तो एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था। तो इसी रीज़न से ये ट्रेड लॉस हुआ। एक तो वही कि फेक ब्रेकआउट हो गया था, और वही है ट्रेंड लाइन के अगर बाहर निकल गया है, अगर स्टीप है इतनी ज़्यादा, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। ये एक और ट्रेड था इसके बाद, एक लूजिंग के बाद, जहाँ मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया था, क्योंकि जो पिछला कैंडल है वो रेड कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो गया था रिजेक्ट करके, एज यू कैन सी। बट यहाँ पे मैं बताता हूँ
जो पिछला कैंडल था वो डिसीजन कैंडल नहीं था। मतलब वो वाला कैंडल नहीं था कि हाँ वो जैसा बनेगा उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड लूँगा, कि हाँ अगर वो रेड के नीचे क्लोज हो गया तो मैं फिर रेड के लिए जाऊँगा। वो था रिजल्ट कैंडल। रिजल्ट कैंडल मतलब कि जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं किस बेसिस पे, पीछे इफ यू कैन सी वहाँ पे फेक ब्रेकआउट विद अ बेस वाला फैक्टर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम लोग डाउन लेते तो वो विन होता। पिछला वाला जो कैंडल है उसमें अगर अप के लिए भी लेते ये बोल के कि हाँ फेक ब्रेकआउट विद अ बेस है लेकिन इनवैलिड है, तो हम लोग लेते तो वो विन हो जाता। बट यहाँ पे देखो ये लॉस हो गया ये ट्रेड। पिछले वाले में ये भी मैं नोटिस करवाना चाहूँगा कि एक ग्रीन कैंडल का हाई ज़्यादा लंबा था इन कंपैरिजन टू वो रेड कैंडल का हाई, तो उसमें वो वाला वैलिड माना जाता। खैर अब इस ट्रेड में आ जाते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे क्रॉस ओवर हुआ है बट उसके बाद भी हम लोग नहीं लेते क्योंकि बगल में रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर था सेटअप कि फेक ब्रेकआउट हो चुका है रेजिस्टेंस का, प्राइस ऊपर आएगी तो मैं रिजेक्शन के लिए जाऊँगा नीचे के लिए। थोड़ा सा हेजिटेशन था, डर था। अब ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है वो है, और एक है ऊपर विक वाला, लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस है वो एक हाई जो है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे तो प्लेस कर दिया लेकिन मुझे बाद में लगा कि प्लेस एक्चुअली और ऊपर करना चाहिए था मुझको, ये यहाँ पर जहाँ पे अभी प्राइस है, क्योंकि वो एक हाई वाला पॉइंट है। तो इस रीज़न से मुझे लग रहा था कि ये लॉस हो सकती है। खैर तब तक बात करते हैं पिछले ट्रेड का। तो पिछला ट्रेड वाला भाई जो रेड कैंडल का जो विक था उसका हाई, उसके हाई से भी हाई था उसके पीछे का रेड कैंडल, अरे ग्रीन कैंडल का हाई। तो मतलब कि अभी भी स्पेसिंग थी, इवन दो वो ग्रीन कैंडल जो बनी पिछली वाली डोजी रिजेक्ट करके नीचे क्लोज कर गई। अब इस पे आ जाते हैं, ये देखो हमारा विन हो गया। तो इसमें जो करेक्ट एंट्री थी वो थोड़ा और ऊपर होती तो मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर फील करता, लेकिन खैर चलो विन हो गया यहाँ वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे लेता तो ज़्यादा बेटर होता। ये याद रखना नीचे से ये में क्रॉस ओवर मिला है लेकिन हमें लेफ्ट लेग लेके चलना है, प्लस फ्लैट हेड भी है, फुल मारूज भी है, फ्लैट हेड भी है। तो वैसे भी पुल बैक का वेट करना होता है, तो पुल बैक में हम कहाँ तक वेट करते कि अच्छा बायर्स का पॉइंट कहीं पे मिल जाए। तो बस यही हुआ, इवेंट हो गया। और पिछला वाला ट्रेड के बारे में वही था कि वो फिलिंग के लिए अभी भी स्पेस था, एक और ग्रीन कैंडल आराम से बन सकती थी। मैं वापस से पीछे नहीं जा सकता वीडियो में क्योंकि वॉइस ओवर कर रहा हूँ। खैर ये यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेते, मैं वो देख रहा था ग्रीन कैंडल का 50% से रिजेक्ट हुआ है क्या। अब आ जाते हैं ट्रेड हिस्ट्री पे। ओके, तो यही है। स्टार्टिंग में 2 विन्स फिर 2 लॉसेस हो गए, उसको मैंने देखा चेक किया फिर एक लास्ट में विन। दैट्स इट।